आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले को महात्मा कहते हैं। वही महात्मा है जिसकी आत्मा महान हो जाए और उस परमात्मा में ले जाए। बस कपड़ा का नाम महात्मा नहीं है, दाढ़ी का नाम महात्मा नहीं है, भेष का नाम महात्मा नहीं है। आप देखिएगा रोड पर कितने भेष बना करके सब अपने को संत। संत किसे कहते जानते हो? संत कहते किसको है? जोगी किसको कहते? जोगेश्वर किसे कहते हैं? मुनि किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? ये सब अलग अलग है। जैसे प्राइमरी विद्यालय अलग होता है, मिडिल स्कूल अलग होता है, हाई स्कूल अलग होता है, कॉलेज अलग होता है और विश्वविद्यालय अलग होता है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले अलग टीचर होते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले अलग टीचर होते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाने वाले अलग टीचर होते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले अलग प्रोफेसर होते हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अलग, उनकी अलग डिग्री होती है। सबके अलग अलग डिग्री होती है। उसी तरह मुनि का डिग्री अलग है, साधु का डिग्री अलग है, संत का डिग्री अलग है। इस तरह से सबका अलग अलग है। अब क्या किया? सबको खिचड़िया कर दिया प्रेमियों। आप दुनिया के लोग जो दाढ़ी बढ़ा लिया, जो राम राम छपा लिया, जो लाल पीला गिरुआ धारण कर लिया, सब संत हो गए। नहीं। साधु किसे कहते हैं? जो अपने इंद्रियों को दमन कर लिया उसको साधु कहते हैं। जो अपने मन को वश में कर लिया उसको मुनि कहते हैं। और जिसकी आत्मा ब्रह्म तक चला गया उसको जोगी कहते। और उसके ऊपर परे पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म तक जिसकी चढ़ाई हो जाती है, जिसकी साधना हो जाती है, उसको जोगेश्वर कहते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब कहा प्रेमियों, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल। देखो वेद पुराण। फिर से सुनिएगा क्या कहा कबीर साहब ने। तीर्थ, हम तीर्थ गए, जाते हैं स्नान करने, कोई तीर्थ में जाते हैं, कोई घूम रहे हैं, तीर्थ में जाकर तीर्थ का दर्शन करते हैं, उससे क्या मिलता है? एक फल। और अगर संत मिल गए तो फल चार। अगर परम संत मिल गए तो कहा कि अनेक, उसका कोई गिनती नहीं है। अगर परम संत मिल गए तो उसका कोई गिनती नहीं है। संत मिले चार, अब परम संत सदगुरु जिसको बोलते हैं, सदगुरु मिले अनेक फल। देखो वेद पुराण। बड़े डकैत, बड़े बदमाश पहले थे, लेकिन जब उनको संत मिल गया तो रामायण लिख दी, है कि नहीं? वाल्मीकि जी महाराज पहले क्या थे? चोर थे, बदमाश थे, डकैत थे। अच्छा, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल का नाम जानते हैं आप? अंगुलीमाल भी बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत अधर्मी था, बहुत कुकर्मी था। वो क्या करता था? जो उनके रास्ते से जाता, एक जंगल में रहते थे, उधर से जो भी जाते थे उनके गर्दन को काट करके और उसके अंगूठा अंगुली गले में पहन लेते थे। सारा लोग उसको अंगुलीमाल के नाम से, क्योंकि अंगुली का माला पहन लेते। क्यों पहनते थे भाई? उन्होंने प्रण कर दिया था कि 1000 आदमियों को मारेंगे, हम प्रतिज्ञा कर लिया था। तो 999 को मार दिया था। एक और उसको आदमी चाहिए। अब आदमी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां का राजा प्रसेनजीत एरिया में पूरा जहां से रास्ता वो उधर से जाते थे, उस एरिया में उन्होंने पुलिस को, सिपाही को लगा दिया था, चौकीदार को लगा दिया था। भाई कोई यहाँ जनता इस रोड से नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे के रास्ता में अंगुलीमाल बैठा हुआ है। तो क्या करता है? माल, ये सब खजाना, पैसा कौड़ी छीन लेता है और अंगूठा काट करके गले में पहन लेता है। जिंदा नहीं छोड़ता। बड़ा प्रतापी, बहुत अहंकारी है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। बहुत भारी बदमाश था। तो प्रेमियों, उस एरिया में दहशत हो जाती। वहां का भक्त डर कर रहता था, कहीं सत्संग नहीं कर सकता उस एरिया में, कहीं जाकर के प्रवचन नहीं कर सकता, कोई वहां भक्ति नहीं कर सकता, कोई भगवान का कथा वार्ता नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, जब इस पर आंच आने लगता है तो वह परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता। जब भक्ति में दिक्कत होने लगता है, भक्तों को दिक्कत होने लगता है, तो भगवान बर्दाश्त करते हैं क्या? भगवान राम का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि त्रेता में प्रेमियों बहुत अत्याचार बढ़ गया था रावण का। जो भी हवन यज्ञ करते थे उसमें क्या करता था वो? क्या चाचा जी, क्या करता था वो? आए डिस्टर्ब मतलब क्या करता था? आए
हाँ, हड्डी मांस खून पटा देता था। सब लोग हवन करते थे, ऊपर से वो तो बया भी होता था, सब उड़ते उड़ते आकर उसी हवन में हड्डी डाल दिया, मांस डाल दिया, खून डाल दिया, तो क्या हो जाता था पूजा। बहुत मुनि ऋषियों को तकलीफ होने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, और बहुत साधु को तो बांध करके लंका में रखा था, तो बड़ा तताई था। तो जब ऐसा वक्त आ जाता है, तभी रामायण में लिखा गोस्वामी जी महाराज कि जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीर नाश, तब वह मनुष्य रूप धारण करके फिर से आते हैं और यह तताइयों को खत्म करते हैं, या तताइयों को मारने का काम करते हैं। कौन? वह मालिक कोई ना कोई दूत को भेजते हैं बराबर। तो प्रेमी अंगुलीमाल का बड़ा अत्याचार बढ़ गया, तो महात्मा बुद्ध को भेज दिया। महात्मा बुद्ध आए, बदन में कुछ नहीं लगाते थे, केवल एक ओढ़ने के लिए एक कपड़ा रख लिए और नीचे वो कपड़ा धोती लगा लिए, नंगे बदन आने लगे मुस्कुराते हुए। जब अंगुलीमाल जहां पर पुलिस, जहां पर पहरेदार राजा प्रसन्नजित लगाया था कि इधर से कोई नहीं जाए, वहां जब पहुंचते हैं तो उनको रोका जाता है कि भाई इधर से मत जाइए, महात्मा जी मत जाइए, बहुत खूंखार डाकू बाज आगे रहता है, आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा, बुटी बुटी काट देगा, अंगूठा पहन लेता है, उसका नाम है अंगुलीमाल। महात्मा जी ने हाथ जोड़ा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमको जाने दो भाई, बहुत जरूरी काम है, इधर से हमको जाना है। कहा कि इधर से चले जाइए, उधर से रास्ता मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमको इधर से जाना है, बहुत बड़ा काम करना है आज हमको। अब वो नहीं समझा संत की वाणी। कहा गया कि 12 बरस रही संत की टोली, अब तब समझी संत की एक बोली। अब वो तो उनको तो बड़ा काम क्या करना था, अंगुलीमाल को आज जीवन पलटी करना था, अंगुलीमाल को आज वो पूरे काम से उसको रोकना था, उनको बहुत बड़ा परिवर्तन करना था, अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन लाना था। लेकिन वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था इनको मार देगा, काट देगा। और महात्मा तो दीवाना होते हैं, महात्मा तो उस माली का फकीर और उस माली का तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं। उनका दुनिया में कोई बाल बका, अच्छा बाल बका कर सका? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, शम्स तबरेज का खाल खींच लिया, पलटू साहब को जीते जलाया, और मोहम्मद साहब को पानी बिना तरसाया, लेकिन उनका काम कोई रोक पाया? हुआ कि नहीं हुआ? राम को लोग 14 बरस वनवास भेज दिया, और वहां पर जाकर के इन्होंने इतना बड़ा काम करके आया, धर्म का स्थापना करके आया, लंका पर विजय प्राप्त करके आया। तो प्रेमियों, महात्मा का कोई काम रोक नहीं पाएगा, बस विघ्न डालेंगे, बस उनका रास्ता खाली चेंज कर देते हैं, काम बंद नहीं हो सकता है, काम उनका कोई रुक नहीं सकता है, क्योंकि उन पर मालिक का साक्षात्कार दया कृपा होता है, साक्षात कृपा होता है। तो अंगुलीमाल को आज उनको सुधारना है, और महात्मा बुद्ध पर उस मालिक का अपार कृपा है, चूंकि भक्त है मालिक का, भगवान का भक्त है, उनका क्या बिगाड़ सकता है? भगवान का कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो भक्त होते हैं, भक्त को परेशान कर सकते हैं, पराजित कभी नहीं कर सकते। भक्त को आपने परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परेशान नहीं कर। रावण पूरा अपना ताकत लगा दिया 2 भाई को, राम और लक्ष्मण को परेशान करने का, लेकिन क्या बाल बका हुआ उनका? उल्टे लंका में कोई रोने वाला नहीं बचा, बस 2 वनवासी के, राम और लक्ष्मण। मात्र 5 पांडवों ने 100 भाई को क्या किया चाचा जी? नाश कर दिया। मात्र 5। वो कितने थे? 100 भाई थे, 5 घोड़ा एक ऊपर भिड़ता, 20 घोड़ा, 5 घोड़ा नहीं, ये 5 थे, वो 100 भाई थे, तो एक घोड़ा पर कितना भिड़ता? 20 घोड़ा। 20 को एक जवाब दिया और 100 को समाप्त किया, और धर्म का स्थापना हुआ द्वापर में, त्रेता में भगवान राम ने किया। उसी तरीके से प्रेमियों, महात्मा बुद्ध ने जब चले तो वहां पहुंचते हैं, रोकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ते हैं महात्मा बुद्ध, कहते भाई हमको जाने दो। जब परेशान कर दिए महात्मा बुद्ध ने कि भाई हमको जान, जिद जब रोक दिए महात्मा बुद्ध कि नहीं हम इसी से जाएंगे, तो हमको माफ करो, ठीक है हमको काट देंगे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, देखो हम फकीर आदमी, हमको मार ही देगा तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, इसलिए जाने दो। जब ज्यादा जिद किए तब वो नहीं मान सके,
और जाकर के क्या किया, बीधे जो भी कहा कि हमारा जो भी कुछ बिगड़ने वाला होगा, हमारा कुछ है नहीं, हमको जाने दो। जब पूरा जिद रोक दिया तब कहा कि ठीक है, तब नहीं मानिएगा तो हमारा तो ड्यूटी है इधर से जाने के लिए मना करना, अब नहीं मानिएगा तो अब जाइए, कोई बात नहीं है। आप प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वहां पहुंचे अंगुलीमाल के करीब में, तब महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल क्या कह रहे, ठहर जाओ। लेकिन प्रेमियों वो ठहरते नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनाई दे रहा है, उनको सुनाई दे रहा है लेकिन आराम से बढ़ रहा है। अंगुलीमाल ने गरज कर बोला, ए ठहर जाओ, फिर ये आराम से चलते रह गए। तो अंगुलीमाल ने सोचा कि हमारे नाम से इस एरिया में थर 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 कांपता है, कोई डरे आता नहीं है, एक आ भी गया तो इसके देह में कपड़ा नहीं है और नंगे बदन है और ये मुस्कुराते जा रहा है। तो तीसरे बार बहुत गरज कर बोला, है नहीं सुनता है, ठहर जाओ। तब आराम से महात्मा बुद्ध ने थोड़ा सा पीछे घूम करके अंगुलीमाल की तरफ देखा और मुस्कुराए। प्रेमियों बोले कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अभी बात समझ में नहीं है, क्योंकि संत की अटपटी, संत की बात अटपटी, लखे चटपट लखे न कोई, आज जो चटपट लखे वो चटपट दर्शन हुए। संत के बानी अटपटी, झटपट समझे ना कोई, आज जो झटपट समझे तो चटपट दर्शन। जो महात्मा की वाणी समझ लेगा यह मानव चोला सार्थक हो जाए।